चाणक्य नीति भारत इतिहास की एक पुरानी पुस्तक है। चाणक्य नीति के रचयिता है आचार्य चाणक्य। यह एक नीति शास्त्र है। नीति का अर्थ है कि एक को दूसरे से न मिलने देना। यह पुस्तक हमें राजनीति सिखाती है। मेरी इस पूरी चाणक्य नीति की सीरीज में मैंने चाणक्य नीति की व्याख्या अपने से करनी चाहिए। अगर मेरी इस व्याख्या से किसी स्त्री, किसी धर्म, किसी जाति या किसी व्यक्ति को ठेस पहुंचे तो मैं माफी मांगना चाहता हूँ। और आखिर में ये बताना चाहता हूँ कि मेरे द्वारा रचित इन सीरीज से किसी भी समुदाय या किसी भी व्यक्ति को ठेस पहुंचाना नहीं है। मैं चाहता हूँ कि यह राजनीति ज्ञान सभी को मिले ताकि सभी लोग इसका अपने जीवन के हिसाब से अच्छी चीजें निकालकर इसमें से बुरी चीजें त्याग कर अपने जीवन में उपयोग करें ताकि उनका जीवन कुशलता और सुख से भर पाए। धन्यवाद। चाणक्य नीति अष्टम अध्याय। आज के इस प्रकरण में हम पूरे अष्टम अध्याय को समझेंगे। अष्टम अध्याय में है सम्मान ही महापुरुषों का धन है, दान का कोई समय नहीं, यथा अन्न तथा संतान। सबसे बड़ा नीच, धन का सदुपयोग करें। स्नान से शुद्धता आती है, पानी एक औषधि है। ज्ञान को व्यवहार में लाएं, इसे विडंबना ही समझें। शुभ कर्म करें, भावना में ही भगवान है। शांति ही तप है, संतोष बड़ी चीज है। इनसे शोभा बढ़ती है। दुर्गुण सद्गुणों को खा जाते हैं, इन्हें शुद्ध जाने। दुर्गुणों का दुष्प्रभाव, विद्वान सब जगह पूजे जाते हैं, इनसे हानि ही होती है। अष्टम अध्याय पहला श्लोक। सम्मान ही महापुरुषों का धन है। अधम धन की इच्छा करते हैं, मध्यम धन और मान चाहते हैं, किंतु उत्तम केवल मान ही चाहते हैं। महापुरुषों का धन मान ही है। व्याख्या। नीच लोगों के लिए, कुलहीन लोगों के लिए धन ही सब कुछ होता है। इसे प्राप्त करने के लिए वे हर एक हद से गुजर जाते हैं। एक एवरेज औसत आदमी धन तो चाहता है किंतु अपमान के साथ नहीं, बल्कि सम्मान के साथ। अर्थात वह धन और आदर सम्मान दोनों चाहता है। फिर आते हैं महापुरुष, जो धन की कोई कामना नहीं करते। वे मान सम्मान को ही महत्व देते हैं। मान सम्मान ही उनका धन है। दूसरा श्लोक। दान का कोई समय नहीं। ईख, जल, दूध, मूल, पान, फल और औषधि को खा लेने के बाद भी स्नान, दान आदि कार्य किए जा सकते हैं। व्याख्या। गन्ना चूसने के बाद, पानी या दूध पी लेने के बाद, पान चबा लेने के बाद, कोई कंद मूल फल या दवा खा लेने के बाद, इन सभी चीजों के करने के बाद भी पूजा, स्नान, दान आदि कार्य किए जा सकते हैं। इसलिए दान का कोई समय नहीं होता। तीसरा श्लोक। यथा अन्न तथा संतान। दीपक अंधकार को खाता है और काजल पैदा करता है। अतः जो नित्य जैसे अन्न खाता है वह वैसी ही संतान को जन्म देता है। व्याख्या। आचार्य चाणक्य यहाँ सात्विक भोजन की चर्चा करते हैं। सात्विक भोजन करने से संतान भी योग्य और बुद्धिमान होगी, और यदि आप तामसिक भोजन करेंगे तो मूर्ख संतान ही पैदा होगी। जैसे दीपक अंधकार को खाता है तो कालिमा ही पैदा करता है। यहाँ पर आज आप सोच सकते हैं कि तामसिक और सात्विक खाने में क्या डिफरेंस होता है। आप ये चीज़ कहीं पर भी नेट पर सर्च कर सकते हैं, आपको सात्विक भोजन और तामसिक भोजन के बारे में पता चल जाएगा। अगर आप ब्रीफ में समझना चाहते हैं तो तामसिक भोजन वह सभी भोजन है जो हम आजकल बाहर कर रहे हैं और अपने जीवन शैली में अपना रहे हैं। सात्विक भोजन बहुत अलग ही बात है, आप इसे जरूर समझें।
चौथा श्लोक। सबसे बड़ा नीच। तत्वदर्शी विद्वानों ने कहा है कि 1000 चांडालों के बराबर एक यवन होता है। यवन से नीच कोई नहीं होता। व्याख्या। महापुरुषों के अनुसार 1000 चांडालों के बराबर बुराइयां एक यवन में होती हैं, इसलिए यवन सबसे नीच मनुष्य माना जाता है। यवन से नीचे कोई नीच नहीं होता। पांचवा श्लोक। धन का सदुपयोग। हे बुद्धिमान, गुणी लोगों को ही धन दो, अगुणी लोगों को कभी नहीं। बादल सागर से पानी लेकर मधुर जल की वर्षा करता है। इससे पृथ्वी को चराचर प्राणी जीवित रहते हैं। फिर यही जल करोड़ों गुना अधिक होकर समुद्र में ही चला जाता है। व्याख्या। धनी व अच्छे लोगों को ही योग्य धन देना चाहिए। इससे वह व्यक्ति कई लोगों का भला करता है और सहायता करने वाले व्यक्ति को भी लाभ होता है। छठा श्लोक। स्नान से शुद्धता। स्नान करके ही व्यक्ति पवित्र होता है, वरना शुद्र है। इसी को स्पष्ट करते हैं आचार्य चाणक्य और कहते हैं, तेल लगाने पर, चिंता का धुआं लगने पर, मैथुन करने पर तथा बाल कटाने पर जब तक मनुष्य स्नान नहीं कर लेता तब तक वह चांडाल होता है। व्याख्या। शरीर पर तेल की मालिश करने के बाद, चिंता जब आपको घेर ले उसके बाद, संभोग या सेक्स करने के बाद तथा दाढ़ी, नाखून या बाल कटाने के बाद नहाना आवश्यक है। आचार्य चाणक्य के अनुसार इन कामों को कराने के बाद यदि कोई व्यक्ति नहीं नहाता तो वह चांडाल माना जाता है। सातवां श्लोक। पानी एक औषधि है। भोजन न पचने पर जल औषधि के समान होता है। भोजन करते समय जल अमृत है तथा भोजन के बाद विष का काम करता है। व्याख्या। अपच की शिकायत होने पर जी भर के जितना पानी पिया जा सके उतना पानी पीना चाहिए। पानी एक दवा की तरह काम करता है। खाने के बीच में तथा भोजन के बाद जल विष का काम करता है, जबकि खाने के बीच में, भोजन के बीच में जल ग्रहण किया जा सकता है, किंतु भोजन के बाद यह विष का काम करता है। 8वां श्लोक। ज्ञान को व्यवहार में लाएं। जिस ज्ञान पर आचरण न किया जाए वह ज्ञान नष्ट हो जाता है। अज्ञान से मनुष्य का नाश हो जाता है। जैसे सेनापति रहित सेना तथा बिना पति के स्त्री नष्ट हो जाती है। व्याख्या। ज्ञान को व्यवहार में लाएं। ऐसा न करने पर वह ज्ञान नष्ट हो जाता है। अध्ययन करें, बार बार पढ़ें, जिससे वह ज्ञान व्यवहार में आ जाएगा। नौवां श्लोक। इसे विडंबना ही समझे। बुढ़ापे में पत्नी की मृत्यु, धन का भाइयों के हाथ में चला जाना, भोजन के लिए भी पराधीनता, इसे पुरुष के लिए विडंबना ही समझे। व्याख्या। व्यक्ति के बुढ़ापे में पत्नी का मरना बड़े दुर्भाग्य की बात है। साथ ही साथ यदि उस धन पर भाइयों का कब्जा हो जाए, वह व्यक्ति को भोजन के लिए भी विवश होना पड़े, दूसरों का मुंह ताकना पड़े, इन 3 दुखों में व्यक्ति का जीना भी दुर्भर हो जाता है। 10वां श्लोक। शुभ कर्म करें। अग्निहोत्र, यज्ञ, यज्ञादि के बिना वेदों का अध्ययन निरर्थक है
तथा दान के बिना यज्ञ शुभ कर्म संपन्न नहीं होता। जिसके बिना यज्ञ पूर्ण ही नहीं माना जाता। किंतु यदि दान बिना श्रद्धा भाव के केवल दिखावे के लिए हो तो उससे भी अभिष्ट कार्य की सिद्धि नहीं होती। अर्थात मनुष्य की भावना ही प्रधान होती है। व्याख्या। मनुष्य की भावना ही प्रधान होती है। शुद्ध भावना से किए गए यज्ञ से भी मनुष्य को निश्चित रूप से अभिष्ट लाभ होता है। श्रद्धा भाव ही शुभ कर्मों को संपन्न कराता है। ग्यारहवां श्लोक। भावना में ही भगवान है। काष्ठ, पाषाण या धातु की मूर्तियों की भी भावना और श्रद्धा से उपासना करने पर भगवान की कृपा से सिद्धि मिल जाती है। व्याख्या। श्रद्धा ही सच्ची भावना है। श्रद्धा से अवश्य सफलता मिलती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि ईश्वर न काष्ठ में है, न मिट्टी में है, न मूर्ति में है, वह केवल भावना में रहता है। अतः भावना ही मुख्य है। 12वां श्लोक। शांति ही तप है। शांति के समान कोई तपस्या नहीं है। संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं है। तृष्णा से बढ़कर कोई व्याधि नहीं है और दया से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। व्याख्या। अपने मन और इंद्रियों को शांत रखना ही सबसे बड़ी तपस्या है। संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। मनुष्य की इच्छाएं सबसे बड़ा रोग है जिनका कोई इलाज नहीं हो सकता, और सब पर दया करना ही सबसे बड़ा धर्म है। 13वां श्लोक। संतोष बड़ी चीज है। क्रोध यमराज है। तृष्णा वैतरणी नदी है। विद्या कामधेनु है और संतोष नंदन वन है। व्याख्या। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। इसे यमराज के समान भयंकर समझना चाहिए। तृष्णा अर्थात इच्छाएं वैतरणी नदी के समान है। इनसे छूट पाना बड़ा कठिन काम है। विद्या कामधेनु के इच्छाओं को पूरी करती है तथा संतोष परम सुख देने वाला नंदन वन के समान है। 14वां श्लोक। इनसे शोभा बढ़ती है। गुण रूप की शोभा बढ़ाते हैं। शील सुभाव कुल की शोभा बढ़ाता है। सिद्धि विद्या की शोभा बढ़ाती है और भोग करना धन की शोभा बढ़ाता है। व्याख्या। गुणवान व्यक्ति के गुण ही उसकी सुंदरता होती है। अच्छा आचरण करने वाला अपने कुल की सुंदरता बढ़ाता है। विद्या में निपुणता प्राप्त करना ही विद्या का सार्थक काम है। वह धन का भोग करना ही धन की शोभा है। 14वां श्लोक। दुर्गुण सद्गुण को खा जाता है। गुणहीन का रूप, दुराचारी का कुल तथा अयोग्य व्यक्ति की विद्या नष्ट हो जाती है। धन का भोग न करने से धन नष्ट हो जाता है। व्याख्या। व्यक्ति कितना ही सुंदर रूप वाला हो, यदि गुणवान न हो तो उसे सुंदर नहीं कहा जाता। बुरे चाल चलन वाले व्यक्ति अपने खानदान व कुल को बदनाम कर देते हैं। अयोग्य व्यक्ति विद्या का सदुपयोग नहीं कर पाते। वह जो व्यक्ति अपने धन का भोग नहीं करता उसका धन स्वयं ही नष्ट हो जाता है। 15वां श्लोक। इन्हें शुद्ध जाने। भूमिगत जल शुद्ध होता है। पतिव्रता स्त्री शुद्ध होती है। प्रजा का कल्याण करने वाला राजा शुद्ध होता है तथा संतोषी ब्राह्मण शुद्ध होता है। व्याख्या। भूमि के नीचे रहने वाला जल, पतिव्रता स्त्री
प्रजा के सुख दुख का ध्यान रखने वाला राजा तथा संतोष करने वाला ब्राह्मण स्वयं शुद्ध माने जाते हैं। 17वां श्लोक, दुर्गुणों का दुष्प्रभाव। असंतुष्ट ब्राह्मण तथा संतुष्ट राजा नष्ट हो जाते हैं। लज्जा करने वाली वैश्या तथा निर्लज्ज कुलीन घर की बहू नष्ट हो जाती हैं। व्याख्या। जो ब्राह्मण संतोषी ना हो वह ब्राह्मण नष्ट हो जाता है। राजा को धन एवं राज्य से संतोष नहीं करना चाहिए। यही संतोष उसके पतन का कारण बनता है। वैश्या का पेशा ही निर्लज्जा है, अतः लज्जा करने वाली वैश्या नष्ट हो जाती है। गृहिणियों में, कुलवधुओं में या किसी भी घर की बहू बेटियों में लज्जा होना आवश्यक है। लज्जा ही सबसे बड़ा आभूषण है। अठारहवां श्लोक, विद्वान सब जगह पूजा जाता है। विद्याहीन होने पर विशाल कुल का क्या करना। विद्वान नीच कुल का भी हो तो देवताओं द्वारा भी पूजा जाता है। आज्ञाचार्य चाणक्य विद्वान की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि विद्वान की लोक में प्रशंसा होती है। विद्वान को सर्वत्र गौरव मिलता है। विद्या से सब कुछ प्राप्त हो जाता है और विद्या की सर्वत्र पूजा होती है। आज्ञाचार्य चाणक्य कहते हैं कि मांसाहारी, शराबी तथा मूर्ख पुरुष के रूप में पशु है। इनके भार से पृथ्वी दबी जा रही है। उन्नीसवां श्लोक, इनसे हानि ही होती है। अन्नहीन राजा राष्ट्र को नष्ट कर देता है। मंत्रहीन ऋत्विज तथा दान देने वाला यमराज भी राष्ट्र को नष्ट कर देता है। इस प्रकार के ऋत्विजों से यज्ञ कराना और ऐसे यमराज का होना, फिर इनका यज्ञ करना राष्ट्र के साथ शत्रुता है। व्याख्या। जिस राजा के राज्य में अन्न की कमी हो, जो यज्ञ के ब्राह्मण यज्ञ को मंत्र न जानता हो तथा जो यमरा। 19वां श्लोक, इनसे हानि ही होती है। अन्नहीन राजा राष्ट्र को नष्ट कर देता है। मंत्रहीन ऋषि तथा दान न देने वाला यजमान भी राष्ट्र को नष्ट कर देता है। इस प्रकार के ऋषियों से यज्ञ कराना और ऐसे यजमान का होना, फिर इनका यज्ञ कराना राष्ट्र के साथ शत्रुता है। व्याख्या। जिस राजा के राज्य में अन्न की कमी हो, जो ऋषि ब्राह्मण यज्ञ के मंत्र न जानता हो तथा जो यजमान यज्ञ में दान न देता हो, ऐसा राजा, ऋषि तथा यजमान तीनों ही राष्ट्र को नष्ट कर देते हैं। इनका यज्ञ करना राष्ट्र के साथ शत्रुता दिखाना है।